अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नीश जो है वो फ़ाइनल कर चुके हैं या फ़ाइनल करने के मराहिल में हैं तो आपको कौन कौन सी बातें ज़हन में रखनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो वाई एम वाई एल के बारे में समझ लें कि वाई एम वाई एल क्या होता है। ये सामने आपके सामने जो है वो लिखा हुआ, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। वाई एम वाई एल, योर मनी और योर लाइफ, इसका जो है वो एब्रीवेशन है। और नीचे इंग्लिश पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको उर्दू में बता दूंगा। यू आर डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द फाइनेंशियल लाइफ और ओवरऑल लाइफ ऑफ योर रीडर्स। यू विल प्रोवाइड ऑल द क्रीडेंशियल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें जो है वो आपके जो रीडर्स होंगे उसकी उनकी फाइनेंशियल लाइफ पर आप जो है वो इम्पैक्ट होंगे, आप असरअंदाज होंगे, या आप जो है उनकी ओवरऑल लाइफ पर जो है वो इम्पैक्ट होंगे। आपकी वेबसाइट मतलब ऐसे आप बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जो मेडिसिन पर से रिलेटेड हो, अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, तो उसके लिए आपको जो है वो तमाम क्रीडेंशियल्स जो हैं, तमाम असनाद जो हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। मींस आप को तमाम नॉलेज होना चाहिए। आप एक मुकम्मल जो है आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो आपको परमिशन दे, आपके पास वो तमाम नॉलेज हो, तो तभी आप इस फील्ड में जाएं। अदरवाइज़ आप जो है वो इस फील्ड में न जाएं। सिंपल ये है कि वाई एम वाई एल वाली नीशेज़ जो हैं वो उनमें आपने किसी भी नीश को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो रैंक होने में प्रॉब्लम करती हैं। और दूसरे नंबर पर जो है दूसरे नंबर पर वाई एम वाई एल के बारे में हम थोड़ा ये भी समझ लें कि इसको हम गूगल में सर्च करके नीशेज़ जो हैं वो देख सकते हैं वाई एम वाई एल वाली नीशेज़ कौन सी हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वाई एल वाई एम नीश, और ये नीचे जो है आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इधर हम आकर जो है वो देख लेंगे व्हाट इज़ वाई एम वाई एल साइट्स। अभी नीचे आप अगर गौर करें तो आपको ये नज़र आ रही हैं कि ये वो तमाम साइट्स हैं, ये वाली मेडिकल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस, लीगल टॉपिक्स, पेरेंटिंग टॉपिक, ई कॉमर्स स्टोर्स, ये तमाम जो है वाई एम वाई एल वाली नीशेज़ हैं। इसमें आपने नहीं जाना, पहली बात आपने ज़हन में ये रखनी है। दूसरे नंबर पर आपने देखना है कि जो टॉपिक आप बनाना चाह रहे हैं, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, जो वेबसाइट जिस नीश पर आप बनाना चाह रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है। क्या उसका ट्रेंड जो है वो स्टेबल है या सिर्फ वो सीजनल है। मिसाल के तौर पर अगर आप गार्डनिंग के बारे में जो है वो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि गार्डनिंग जो है वो एक सीजनल है, यानी वो जो है जो सीज़न शुरू होता है स्प्रिंग सीज़न, उसमें जो है वो लोग ज़्यादातर गार्डनिंग के बारे में सर्च करते हैं, ओवरऑल गार्डनिंग के बारे में सर्च नहीं करते। या सीलिंग फ़ैन है, अब सीलिंग फ़ैन जो है वो गर्मियों में ही जो है सिलेक्ट होगा, सर्च होगा, सर्दियों में नहीं होगा। तो जो आप टॉपिक लेना चाह रही हैं, जो आप नीश सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो उसका ट्रेंड आपने देखना है कि वो मतलब जो है वो जिसे कहते हैं कि पूरा साल उसका ट्रेंड हो, सीजनल ना हो। उसके लिए आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल में जाएं, इधर लिखें trends.google.com। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च टर्म जो है वो सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ गार्डनिंग। इसमें आप टॉपिक पर आएँ, सर्च करें। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है गार्डनिंग के बारे में थोड़ा मज़ीद इसमें आप चेंजिंग कर लें कि वर्ल्ड वाइड कर लें, और पास्ट 12 मंथ्स की बजाय जो है आप पास्ट 5 ईयर्स कर लें। अब आप देखें कि ये एक सीज़नल है, यानी ये डिक्लाइन हो रहा है दिसंबर में, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर बढ़ रहा है। उसकी पीक जो है ये देखें अप्रैल में जो है वो पीक पर है, फिर वो डिक्लाइन कर रहा है।
और फिर वो नीचे आ रहा है दिसंबर में, दिसंबर के बाद फिर ये ऊपर जा रहा है। तो ये सारे जो है वो सीज़न शो करता है कि जो वेबसाइट है वो सीज़न में तो पीक पर जाएगी लेकिन फिर वो डिक्लाइन करेगी। इसके अलावा एक और हम सर्च कर लेते हैं सीलिंग फ़ैन। अब सीलिंग फ़ैन भी आप देखें कितना सीजनल है, यहाँ से ये डिक्लाइन हो रहा है, यानी सर्दियों में जो है वो बिल्कुल इसकी सर्चिंग कम है, फिर जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो इसकी सर्चिंग ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी सीजनल है। तो आपको जो है वो क्या ज़हन में रखना है कि ऐसी आपने जो है वो नीश सेलेक्ट करनी है जो सीजनल ना हो, जो मतलब पूरा साल जो है वो सर्च होती हो। तीसरी बात आपने ज़हन में रखनी है कोई भी नीश सेलेक्ट करते वक्त कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, यानी जो नीश आप सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो आपको जो है वो मनी भी अर्न करके देगी या नहीं देगी, क्योंकि वेबसाइट कोई भी आप बनाते हैं तो उसके अर्निंग सोर्सेज क्या होते हैं, डिस्प्ले ऐड से आप जो है वो अर्न करते हैं, एफिलिएट मार्केट से अर्न करते हैं, या जो प्रोडक्ट्स आपने बनाई होती हैं उससे आप अर्न करते हैं। तो अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं, मिसाल के तौर पर आप वेबसाइट बनाते हैं फ़नी जोक्स पर, तो फ़नी जोक्स पर जो है आपके एड्स तो आ सकते हैं, यानी यहाँ से आप जो है थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक आपकी ज़्यादा है तो आ सकते हैं, लेकिन बाकी कामों में एफिलिएट मार्केट या प्रोडक्ट्स में आप नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप मीम्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं मीम्स पर, तो इसमें भी आपको जो है वो प्रॉब्लम होगा, उसमें लोग कौन से मतलब ऐड चलाएंगे, ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकता है अर्न भरने के हवाले से। तो आपने वो नहीं सेलेक्ट करनी है जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो या कंपनी से रिलेटेड हो, उस हवाले से आप नीश बनाएंगे तो लोग जो है वो एड्स भी उसमें चलाएंगे, एफिलिएट मार्केट भी हो सकती है, और अगर मतलब आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी सेल आउट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो ज़हन में रखनी है कोई भी नीश सेलेक्ट करते वक्त। नंबर 1 पे YMYL, यानी ऐसी कोई भी नीश आपने सेलेक्ट नहीं करनी जो कि आपके रीडर्स पर जो है वो उनकी ओवरऑल लाइफ पर इम्पेक्ट करे। उसके लिए आपके पास तमाम वो क्रीडेंशियल्स होने चाहिए, महारतें होनी चाहिए, आपके पास तमाम जो है वो नॉलेज होना चाहिए, तभी आप मतलब उसमें हाई रैंक कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ट्रेंड देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है जिस पर आप बनाना चाह रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो होना चाहिए, पूरे साल का सीजनल ट्रेंड नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात आपने देखनी है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, उसमें एड्स डिस्प्ले होंगे, एड्स लोग चलाएंगे, वो एफिलिएट मार्केट से आप कमा सकते हैं, या आप जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।